खबर दिल्ली से है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक बयान सामने आया है। एक न्यूज एजेंसी को दिए बयान में थरूर साहब ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपनी छवि बचाने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने की जरूरत है। जनता के बीच पार्टी की छवि अब दिशाहीन दल की हो चुकी है। यह कहना है शशि थरूर साहब का, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। यह भी कहा कि इस छवि को तोड़ने के लिए फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है। राहुल गांधी फिर से पार्टी को लीड कर सकते हैं। यदि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो फिर कोई और नया अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी 10 अगस्त को पूरा 1 साल अपना कर लेंगी। अनिश्चित काल तक सोनिया गांधी से ये उम्मीद करना ठीक नहीं है कि वो इस पद को इस तरह से संभाले रखें। यह कहना है शशि थरूर का। यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व को लेकर स्पष्ट होना चाहिए, यानी बिल्कुल स्पष्ट फैसले किए जाने चाहिए। अमीनुल सूरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और उमेश शर्मा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरी साहब, पहले ये बयान सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। चलिए, बयान हम आपको बाद में सुनवाएंगे। पहले चलते हैं अमीनुल सूरी साहब के पास, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सूरी साहब, देखिए, कांग्रेस के भीतर से भी ये बात कई बार उठ चुकी है। अलग अलग पॉकेट्स के जो नेता हैं और उनमें बड़े नेता भी शामिल हैं, वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि अगर एक पार्टी को संभालना है तो अध्यक्ष फुल टाइम होना चाहिए और एक ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए जिसको सब लोग स्वीकार करते हों। ये बात न सिर्फ किसी पार्टी के लिए बल्कि किसी भी घर के लिए महत्वपूर्ण है। घर में मुखिया का होना जरूरी है जो अपनी छत्र छाया में सबको एक स्पष्ट दिशा की तरफ लेकर चले। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अभी इसी स्थिति से उबर नहीं पा रही है? देखिए, शशि थरूर जी सिर्फ सांसद नहीं है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रोफेशनल कांग्रेस है, जो एक अंग है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जी। शशि थरूर जी का बयान मैंने तो नहीं सुना, पर मान लेता हूं आप जो कह रहे हैं वही का वही बयान होगा और कहीं शब्दों की हेरफेर नहीं होगी। जी। तो एक बात कांग्रेस के भीतर बिल्कुल स्पष्ट है कि जब राहुल जी ने इस्तीफा दिया था तब कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं चाहता था कि हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी इस्तीफा दें और वो जाए पर, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, राहुल गांधी जी ने उसे अपने ऊपर लेते हुए अपना इस्तीफा दिया और आगे राहुल जी के अलावा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी और को पसंद नहीं करता था। तो सोनिया जी एक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में आई और ये हमारी पार्टी का एक खूबसूरत आंतरिक लोकतंत्र का उदाहरण है और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की वापसी हो, राहुल गांधी जी फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए और राहुल गांधी जी की अगुवाई में जिस तरह से आज बेरोजगारी का आलम इस पूरे देश में अपनी पीक पे है, अपनी सबसे बड़ी ऊंचाइयों पे है, किसानों का बदहाल है, अर्थव्यवस्था बदहाल है, तो वो लड़ाई संघर्ष जो विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता के लिए जो लड़ना है उसकी अगुवाई करे और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर इस लड़ाई में आगे बढ़े। ठीक, जब आप सब लोग चाहते हैं तो फिर दिक्कत कहां पर आती है सूरी साहब? क्या राहुल गांधी ये पद नहीं लेना चाहते हैं? और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कांग्रेस के पास कोई विकल्प है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी 135-136 साल पुरानी पार्टी है। ठीक है। 135 से 136 साल से चलती हुई आ रही है। बार बार उसमें गठन नहीं हो जाता, नाम बदल नहीं जाते। महासभा के बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, ऐसा वहाँ काम नहीं है। पार्टी के अंदर एक खूबसूरत लोकतंत्र है, हर आदमी अपनी बात रखता है, डिक्टेटरशिप का कहीं काम नहीं है। सर, सब मान लिया, अध्यक्ष के लिए तो फैसला कर लीजिए। बहुत जल्दी आ जाएगा जब पार्टी उचित समझेगी। CWC हमारे यहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है जिसके विशेष अधिकार और क्षेत्र अधिकार का ये मामला है। मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता उस पर इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं कर सकता और ना उसकी टिप्पणी इतनी मायने रखती है। CWC जब फील करेगी किसी चीज को, आज अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्ण रूप से अध्यक्ष आना चाहिए और बहुत जल्दी आएगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। चलिए, हम भी आपसे सहमत हैं। CWC जब इस बात को महसूस करेगा कि उन्हें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है तब वो एक अध्यक्ष चुन लेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस की जो हालत पूरे देश में देखने को मिल रही है, फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं चलूंगा उमेश शर्मा साहब के पास, प्रवक्ता है बीजेपी के। उमेश साहब, क्या लगता है, शायद किसी पार्टी की बात हो, किसी संगठन की बात हो, किसी घर की बात हो, मुखिया और एक बहुत तटस्थ मुखिया का होना बेहद जरूरी है। बीजेपी केडर बेस्ड पार्टी है। हमने देखा कि ऊपर से जो आदेश चलता है, जो निर्देश चलता है, उसको अंतिम कार्यकर्ता तक एक लीड लाइन में मानता है।
लेकिन कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आती है, हर नेता अपना अलग अलग बयान देता है। क्या यही कुछ कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस पिछड़ती जा रही है और बीजेपी लगातार अपना ग्राउंड मजबूत करती जा रही है? नहीं, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए, पूर्णकालिक होना चाहिए या अंतरिम अध्यक्ष होना चाहिए, और इस पर बहुत सीधी टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। नहीं, इसीलिए मैंने आपसे अध्यक्ष को लेकर सवाल नहीं पूछा, मैंने कॉमन बात की। पार्टी हो, संगठन हो, घर हो, एक मुखिया का होना बेहद जरूरी है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, जैसा सूरी साहब कह रहे थे कि बहुत पुरानी पार्टी है और इस पुरानी पार्टी का आप आजादी के बाद से इतिहास उठाकर देख लेंगे तो ये पुरानी पार्टी जो है एक परिवार केंद्रित पार्टी है। तो इसमें पूरे देश की जनता जानती है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। अभी उत्तर प्रदेश के चौराहों पर बोर्ड लगने लग जाएंगे कि प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, फिर कहीं से राहुल जी की आवाज आएगी। तो अंततः घूम फिर के जो गेंद है वो पाले में गांधी परिवार के ही रहना है। सोनिया जी हटेंगी तो राहुल जी आ जाएंगे, राहुल जी का विकल्प बनेगी तो प्रियंका जी बन जाएगी। और अभी चूंकि प्रियंका जी के बच्चों की भी धूमधाम से लॉन्चिंग शुरू हो गई है तो आने वाले समय में भी गांधी परिवार का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के माथे पर लाद दिया जाएगा। तो पूरी कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि वहां पर जो नेतृत्व है, आप देखिए कि हम अतीत में भी जाएंगे, चाहे राजेश पायलट जी हो या माधवराव इंडिया जी रहे हो या पीवी नरसिंह राव जी रहे हो या सीताराम केसरी जी रहे हो, कांग्रेस पार्टी में जिसने भी इस परिवार के विरुद्ध जाकर वैचारिक क्रांति करने का प्रयास करा है, उस राजनेता का अस्तित्व कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। वहां पर केवल एक चुनालाप चलता है और वो गांधी परिवार की भक्ति का चुनालाप होता है। और संभवतः ये कांग्रेस पार्टी की एकजुटता भी इसीलिए कि ये एक परिवार पर केंद्रित पार्टी है, क्योंकि इतना बड़ा ये जो कुनबा है इसमें आपसी अंतर विरोध इतने हैं, इतने अंतर कला है कि गांधी परिवार से बाहर जाकर कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता भी सोच ही नहीं पाता है कि कोई और हमारा नेता हो सकता है। तो ये सारे लोग जो है एक भेड़ चाल से बंधे हुए हैं और इनकी जो रानी भेड़ होती है, जो मुखिया होता है, वो मुखिया गांधी परिवार से आएगा होता है। ठीक, मुझे लगता है जवाब यहाँ तक आपका पूरा हो गया है। मैं दरअसल यही आपसे जानना चाह रहा था कि क्या कुछ आपका मत है। तो साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है, या फिर उमेश शर्मा साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने ये बात रखी है कि परिवारवाद से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है और बीजेपी लगातार ग्राउंड में इस बात को सामने रखकर राजनीतिक लाभ भी लेती रही है। उनका यह कहना है कि फिर से अगर अध्यक्ष की बात आएगी तो राहुल गांधी का नाम आएगा या फिर प्रियंका गांधी का नाम उछाला जाएगा। दरअसल कांग्रेस की तरफ से होने वाले फैसलों में जो डिले है, जो देरी है, उसका फायदा कांग्रेस के जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर दूसरे राज्यों में दूसरी विरोधी पार्टियां हों, वो इस सब का फायदा उठाती हैं। संगठन की मजबूती उसके मुखिया से है, ये बात बीजेपी ने बहुत स्पष्ट तौर पर देश की राजनीति में स्थापित की है। लेकिन कांग्रेस आज भी जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती है, दम ठोकती है, और वो बात सही भी है। लेकिन मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में अगर पार्टी अपने लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष का इंतजाम नहीं कर पा रही है, उसका नाम सामने नहीं ला पा रही है, तो फिर इस तरह के सवाल उठना लाजमी है। अमीनुल सूरी साहब, आपका और उमेश शर्मा साहब, आपका बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।